इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर थोड़ी देर में डीडीएमए की बैठक। कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस के बारे में होगी चर्चा। कल ही सरकार ने कहा था हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की तैयारी, 1 करोड़ रुपए की दवाइयों का बफर स्टॉक भी किया जाएगा। देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। थोड़ी देर में करेंगे हाई लेवल मीटिंग। अनलॉक के बाद लोगों की उमड़ती भीड़ को लेकर पीएम मोदी चिंतित। मंत्रिपरिषद की बैठक में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीर देखकर चिंता जताई। मंत्रिपरिषद की बैठक में नए मंत्रियों से बोले पीएम, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में लापरवाही के लिए नहीं है कोई जगह। पीएम मोदी ने कहा एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, कोरोना महामारी से लड़ाई पड़ सकती है कमजोर। मसूरी के पास कैंपटी फॉल में लोगों की भारी भीड़ जमा होने के बाद प्रशासन ने एक बार में केवल 50 लोगों के जमा होने की सीमा तय की, आधे घंटे ही रुकने की इजाजत। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान, केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे खर्चा। 736 जिलों में बनाए जाएंगे पीडियाट्रिक यूनिट, 20,000 आईसीयू बेड किए जाएंगे तैयार। किसान हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने हटाए गए मंत्रियों का किया जिक्र, कहा व्यवस्था के चलते हटे, मौजूदा मंत्रियों से सलाह लेने को कहा। पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागीय खर्चे में कटौती करने पर ध्यान देने को कहा। मंत्रियों को स्वच्छता कार्यक्रम में भी ध्यान देने को कहा। सीएम योगी के सामने पेश की गई उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30। सीएम ने कहा छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार। सीएम योगी ने कहा सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना जरूरी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले हिंसा जारी, बहराइच के खेरीघाट थाना क्षेत्र में उम्मीदवार के परिजन की गोली मारकर हत्या। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन, कल होंगे चुनाव। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने किया जीत का दावा, 826 सीटों में 290 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की एक तरफा जीत। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसपी की महिला उम्मीदवार के साथ बदसलूकी, कुछ लोगों ने सरेआम खींची साड़ी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाया बंधक। चिराग पासवान की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी का नेता चुने जाने को दी है मंजूरी। मंत्री बनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक, कुछ देर के लिए मोदी सरकार के खिलाफ किए गए पुराने वीडियो हुए अपलोड, ग्वालियर में एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 दिन के अंदर दूसरा एनकाउंटर, रेडवानी इलाके में छिपे आतंकी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कुलगाम में प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद की, एनकाउंटर के दौरान दुष्प्रचार से बचने के लिए लिया फैसला। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह, भारी असलाह किया बरामद, मकान के बेसमेंट में बनाया था ठिकाना। राजस्थान साइबर सेल और एटीएस ने मेवात से असदुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, आतंकी समूहों के संपर्क में था। आरोपी लोगों को देश विरोधी कंटेंट के जरिए बरगला रहा था। असदुद्दीन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे, 12 दिन की कस्टडी में एटीएस कर रही है पूछताछ। इसके अकाउंट में विदेशों से भी भेजे गए पैसे। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आज से आरएसएस प्रचारकों की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। 4 दिनों तक चलेगा संघ का चिंतन शिविर। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे से ईडी करेगी पूछताछ, एनआईए की विशेष अदालत ने दी पूछताछ की अनुमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत का हाल, पोते से बात कर ली जानकारी, कहा लोग सलामती के लिए कर रहे हैं दुआ। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती हैं कल्याण सिंह, कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देखने पहुंचे थे। राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे शिमला, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। नए रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा फैसला, दोनों मंत्रालयों में 2 शिफ्ट में होगा काम, भीड़ कम करने के लिए फैसला। अश्विनी वैष्णव के ट्विटर पर दिए गए बयान पर बोले नवाब मलिक, चेतावनी देने के बजाय कार्रवाई करने को कहा। रक्षा मंत्रालय में पदभार संभालने के बाद राज्य मंत्री बने अजय भट्ट ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया अगरबत्ती का कारोबार, मंदिर में चढ़ने वाले फूलों से बनाई अगरबत्ती, दोस्त से मिला बिजनेस का आइडिया। तेज प्रताप ने अगरबत्ती का नाम दिया LR, LR का मतलब लालू राबड़ी नहीं, लार्जेस्ट रीच। परिसीमन आयोग के साथ बैठक के बाद बोले रविंद्र रैना का बयान, हमने पाक वाले जम्मू कश्मीर की 24 सीटें खोलने की मांग की, 3 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाए। जम्मू में परिसीमन आयोग के दौरे का दूसरा दिन, किश्तवाड़, डोडा और रामबन के चुनाव अधिकारियों के साथ आज बैठक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी के लिए की बैठक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, महासचिव और अधिकारी हुए शामिल। दिग्विजय सिंह के लव जिहाद वाले बयान पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का जवाब, कहा पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से शादी करना गलत, इस्लाम धोखा देना नहीं सिखाता।
ट्विटर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त कहा, आईटी नियमों का पालन नहीं होने पर ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने की फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की याचिका खारिज, दिल्ली दंगा पेशी। आज रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और सैन्य सहयोग पर होगी चर्चा। एक कार्यक्रम में रूस के साथ संबंध पर बोले विदेश मंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दोनों देशों के संबंध मजबूत। जयशंकर ने कहा, रूस और भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन अहम मुद्दा। आर्मी चीफ नरवणे ने दूसरे विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में इटली के शहर कसिनो में स्मारक का किया उद्घाटन, इटली के रक्षा मंत्री से भी की मुलाकात। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को आमंत्रित किया, इब्राहिम रईसी लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ, अगस्त में संभालेंगे पदभार। देश में कोरोना केस फिर से बढ़े, एक दिन में 43,393 लोग पॉजिटिव, 911 लोगों की मौत। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी, आज किसी भी सरकारी या बीएमसी सेंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन, बीएमसी ने किया ऐलान। ओडिशा के गंजाम में वैक्सीन की कमी से टीका केंद्र पर भीड़ बेकाबू, लोगों ने तोड़े बैरिकेड, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,114 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 121 लोगों ने गंवाई जान। सीएम केजरीवाल ने ILBS में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का किया उद्घाटन, कहा नया वेरिएंट आने पर तुरंत पता चलेगा। देश में पहली बार भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने 21 कोविड शवों का किया पोस्टमार्टम, फेफड़ों के अलावा दिमाग, किडनी और दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है वायरस। अमेरिकी सरकार से कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की मंजूरी मांगेगा फाइजर, 12 महीने के अंदर बूस्टर डोज लगाने से बढ़ेगी इम्यूनिटी। अमेरिका की CDC और FDA ने जारी किया बयान, कहा 2 वैक्सीन ले चुके अमेरिकी लोगों को फिलहाल बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं। साउथ कोरिया में कोरोना से बिगड़े हालात, सियोल में सोशल डिस्टेंसिंग नियम के सख्ती से पालन करने का ऐलान। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 37 करोड़ के करीब, पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। केरल में मिला जीका वायरस का पहला केस, तिरुवनंतपुरम में 24 साल की महिला प्रेग्नेंट में पुष्टि, जीका वायरस के 13 और संदिग्ध केस। पुणे में नगर निगम ने सेक्स वर्कर्स के लिए लगाया स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप, करीब 5,000 को टीका लगाने का लक्ष्य। अहमदाबाद में शर्तों के साथ रथ यात्रा को मंजूरी, यात्रा के दौरान शहर में लगेगा कर्फ्यू। हरिद्वार की हर की पौड़ी में हुक्का पार्टी करने के आरोप में 6 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय से 499 करोड़ का किया करार, भारतीय वायुसेना के लिए बनाएगा आकाश मिसाइल। सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर में 3 नए थाने बनाने के निर्देश दिए, सेक्टर 63, 113 और 126 में बनेंगे थाने। महाराष्ट्र में मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद, अगले 4 से 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश से नागपुर में जगह जगह भरा पानी, लोगों की शिकायत हर साल होते हैं ऐसे हालात, प्रशासन की तरफ से कोई हालात का जायजा लेने नहीं आता। केरल में भी मानसून एक्टिव, कोट्टायम में बारिश के बाद गिरा तापमान। दिल्ली के बड़ा हिंदुराव में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ गिरोह की मौत। बदमाशों ने नईम नाम के एक शख्स को टारगेट कर फायरिंग की, लेकिन गलती से 2 राहगीर चपेट में आए, मृतकों की पहचान नहीं। दिल्ली में सुलझी डबल मर्डर मिस्ट्री, रिश्तेदार ने ही की थी मां बेटे की हत्या, पुलिस को शव उठाने में भी की थी मदद। पेटीएम से ई-रिक्शा वाले को पैसे देने के सबूत मिलने पर पकड़ा गया कातिल, रिक्शे वाले ने कपड़े में लगा खून देख पुलिस को किया था सूचित। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ की कीमत के मोबाइल फोन किए गए सीज, दुबई से गैर कानूनी तरीके से लाए जा रहे थे मोबाइल। दिल्ली के आश्रम इलाके में बन रहे अंडरपास के कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण लगा लंबा जाम, लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए करना पड़ा परेशानी का सामना। थाने में कार पार्किंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस से एक शख्स और महिला ने की बदतमीजी, पुलिस वाले को दी पीटने की धमकी, केस दर्ज। कानपुर के बिल्हौर इलाके में बेकाबू रोडवेज बस नदी में गिरी, पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया राहत और बचाव का काम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग, केमिकल की वजह से लगी आग ने पास के एक बैंक को लिया चपेट में। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एनसीबी को मिली आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी। वल्लूर में जांच करने गए मंत्री का वीडियो वायरल, मंत्री के पानी में उतरने से मना करने पर मछुआरे उन्हें कंधे पर उठाकर सूखी जमीन तक लेकर आए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, 31 अगस्त तक सैनिकों की हो जाएगी वापसी। तालिबान ने ईरान से सटे अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर किया कब्जा, हवा में फायरिंग कर मनाया जश्न। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क का सबवे स्टेशन बना समंदर, सड़कों पर भी भरा पानी। अमेरिका में कैलिफोर्निया नेवाडा बॉर्डर पर 6 की तीव्रता का भूकंप, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए झटके, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। स्वीडन में प्लेन क्रैश में 9 लोगों की मौत, मृतकों में 8 स्काई डाइवर और 1 पायलट शामिल। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या के पीछे 26 कोलंबियाई, 2 अमेरिकी सूत्रों के हवाले से खबर। दुबई में बना दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, पानी के अंदर अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट और दुकानें भी, दुबई के क्राउन प्रिंस ने शेयर किया वीडियो।
अमेरिका के जैक्सनविले में चक्रवाती तूफान एल्सा ने मचाई तबाही। कई जगह पेड़ उखड़ने से घरों को पहुंचा नुकसान। कई गाड़ियां दबकर हुई चकनाचूर। चेक रिपब्लिक में टॉर्नेडो के साथ हुई भारी बारिश से 2 लोगों की मौत। तेज आंधी में एक कार पर पेड़ गिरने से 2 बच्चे घायल। फ्लोरिडा के मियामी में 12 मंजिला इमारत ढहने से मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। एशले बार्टी और कैरोलिना के बीच खेला जाएगा विंबलडन की महिला का एकल फाइनल। दोनों ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह। भारत के साथ वनडे सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच ग्रैंट फ्लावर को हुआ कोरोना। 13 जुलाई से शुरू होनी है वनडे सीरीज। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। 13 जुलाई शाम 5 बजे करेंगे बातचीत। टोक्यो ओलंपिक की महिला बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु को मिला आसान ड्रॉ। हांगकांग और इजरायल के खिलाड़ी से लीग चरण में होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक मशाल पहुंचा टोक्यो। कोरोना के कारण सार्वजनिक तौर पर नहीं होगा ओलंपिक मशाल रिले। जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। देश में आपातकाल लागू होने के बाद ओलंपिक मिनिस्टर ने लिया फैसला। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का तू ठान ले नाम का फुल थीम सॉन्ग रिलीज। मोहित चौहान ने दी है आवाज। इंग्लैंड ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने जीत के लिए 141 रन का दिया था लक्ष्य। इंग्लैंड ने 21.5 ओवर में 1 विकेट खोकर जीता मैच। भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी होगी ऋतिक रोशन। दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भूत पुलिस से जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। जैकलीन और यामी ने कृति सेनन का फिल्म मिमी से फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ आउट। एक्ट्रेस ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया लुक। मोहित फुरी के डायरेक्शन में अर्जुन कपूर और तारा फुदारिया ने शुरू की एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग। अर्जुन तारा के अलावा जॉन इब्राहिम और दिशा पाटनी भी है फिल्म का हिस्सा। ऋचा चड्ढा जल्दी दुनिया के सबसे बड़े भारतीय फिल्म समारोह में से एक की जूरी सदस्य होंगी। IFFM के शॉर्ट फिल्म सेक्शन की जूरी में हुई शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।